8 नवंबर 2016 ये एक ऐसी डेट है जिस दिन हमारी कंट्री में एक बहुत ही इंपॉर्टेंट फाइनेंशियल इवेंट हुई थी, बहुत ही इंपॉर्टेंट फाइनेंशियल घटना हुई थी। वो क्या इंपॉर्टेंट फाइनेंशियल इवेंट थी कि गवर्नमेंट ने एक ही झटके में 2 करेंसी नोट 1000 और 500 का लीगल टेंडर खत्म कर दिया था। लीगल टेंडर खत्म कर दिया था मींस के रात को 8 बजे ही अनाउंसमेंट किया गया कि आज रात 12 बजे से 1000 और 500 रुपए के नोट का लीगल टेंडर खत्म हो जाएगा। मींस अब वो इलीगल हो जाएगा और रात को 12 बजे के बाद आप उसको नहीं चला पाएंगे, ठीक है। और इसके बदले में आपको नए 500 रुपए के नोट मिलेंगे और 500 और 1000 रुपए के नोट के बदले में नया 2000 रुपए का नोट इशू होगा। आज 19 मई 2023 को आरबीआई का एक सर्कुलर आता है और उसके अंदर ये अनाउंसमेंट किया जाता है कि 2000 का नोट जो 8 नवंबर 2023 को इशू किया गया था उसको गवर्नमेंट सर्कुलेशन से बाहर कर रही है। जैसे ही अनाउंसमेंट हुआ तो लोगों में फिर से हलचल बढ़ गई और लोगों में फिर से टेंशन स्टार्ट हो गई कि भाई एक्चुअली उन 2000 के नोट का क्या होगा। तो इस वीडियो में हम जो आरबीआई का सर्कुलर आया उसका पूरा इंटरप्रिटेशन करेंगे और आपके जितने भी आपके माइंड में उठने वाले सवाल है उन सवालों के हम रिप्लाई ढूंढने की ट्राई करेंगे। हेलो एवरीवन, मेरा नाम नजीब हाशमी और आप सब देख रहे हैं नजीब हाशमी's लेक्चर। अभी थोड़ी देर पहले आरबीआई का एक सर्कुलर आया जिसके अंदर उसने कहा कि जो 2000 के करेंसी नोट है इनको सर्कुलेशन से बाहर कर दिया जाएगा और आपको टाइम दिया जाएगा इन करेंसी नोट्स को एक्सचेंज कराने का और डिपॉजिट करने का। आपको 30 सितंबर 2023 से पहले इन करेंसी नोट्स को एक्सचेंज कराना पड़ेगा। मींस आपको 2000 का नोट देकर के नए छोटे डिनोमिनेशन के 500 के और छोटे डिनोमिनेशन के नोट्स लेना पड़ेंगे या फिर इन नोट्स को आपके अपने बैंक अकाउंट के अंदर डिपॉजिट करना पड़ेगा अंटिल 30 सितंबर 2023। पहले हम थोड़ा सा इसका हिस्टोरिकल बैकग्राउंड जा रहे हैं और फिर उसके एफएक्यूज के ऊपर बात करेंगे कि क्या क्या आपके दिमाग में उठने वाले क्वेश्चंस हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे इस नोट के इशू की हिस्ट्री को। ये जो 2000 का करेंसी नोट है ये आरबीआई एक्ट 1934 के सेक्शन 24(1) के अंडर में इशू हुआ था और किस दिन इशू हुआ था? 8 नवंबर 2016 को, जिस दिन हमारी कंट्री में डीमोनेटाइजेशन हुआ था और पुराने 500 और 1000 की फेस वैल्यू के नोट को डिसकंटिन्यू कर दिया गया था, उनका लीगल टेंडर खत्म कर दिया गया था और 500 के पुराने नोट के बदले में नए 500 के नोट इशू कर दिए गए थे और 1000 के पुराने नोट को स्क्रैप आउट कर दिया गया था और उसके बदले में 2000 का करेंसी नोट इशू किया गया था। और 2000 का करेंसी नोट इशू करने के पीछे जो पर्पस था वो ये था कि भाई जब एक साथ आप 84% करेंसी मार्केट से वापस खींचेंगे तो इसको वापस देने के लिए आपके पास सिर्फ 50 दिन थे, 50 डेज थे, ओनली 50 डेज। तो अगर इसके बदले में 500 के बदले में तो 500 का नोट दे दिया गया, 1000 के बदले में 1000 का नोट दिया जाता तो उसकी प्रिंटिंग के अंदर ज्यादा टाइम लगता है। एक 2000 के नोट प्रिंट होंगे इतने टाइम में एक 2000 का नोट प्रिंट हो जाएगा। तो उस डिमांड और सप्लाई के इक्विलिब्रियम को पूरा करने के लिए बड़े डिनोमिनेशन को नोट मार्केट में इशू किया गया था। तो ये नोट 8 नवंबर 2016 को इशू हुआ था, लेकिन 8 नवंबर को ये अनाउंसमेंट हुई थी और उसके 2 दिन बाद से इसका बैंक में सर्कुलेशन स्टार्ट हो गया था। उसके बाद से ये नोट मार्केट में आना स्टार्ट हुआ और इसकी प्रिंटिंग कंटिन्यूअसली चलती रही। क्यों प्रिंटिंग चलती रही? क्योंकि 84% करेंसी आपने मार्केट से खींच ली थी और उसके बदले में आपको 84% करेंसी फिर से मार्केट में सर्कुलेट करनी थी। तो इसकी प्रिंटिंग 2016 से 2017-18 तक अल्टीमेटली चलती रही। मींस 2017-18 एक ऐसा साल था जहां पर आके 2000 रुपए के नोट की प्रिंटिंग जो थी गवर्नमेंट ने बंद कर दी थी। मींस 2017-18 साल के बाद से 2000 के नए नोट प्रिंट होना बंद हो गए थे। मार्केट में जो पुराने नोट प्रिंट थे 2016 से 2017-18 के बीच में जो प्रिंट किए गए थे वही नोट मार्केट अल्टीमेटली सर्कुलेशन में चल रहा है। अब 2017-18 से 2023 तक की बात करें तो नियर अबाउट ये कितने साल हो जाते हैं? 5 साल हो जाते हैं और 5 साल में जो नोट है वो पुराना होने लगता है और खराब होने लग जाता है। तो इसी पुराने और खराब नोट होने की वजह से गवर्नमेंट ने क्लीन मनी पॉलिसी के अंडर में अब इस 2000 के नोट को बंद करने का डिसीजन लिया। क्लीन मनी पॉलिसी का मीनिंग होता है कि मार्केट के अंदर जितने भी पुराने नोट जो पुराने हो चुके हैं और जो खराब होते जा रहे हैं, मींस इनकी क्वालिटी खराब होती जा रही है, उन नोट्स को गवर्नमेंट वापस आपसे ले लेगी, वापस आपसे सरेंडर करवाएगी और उसके बदले में आपको नए नोट इशू कर देगी। मींस अब देखिए मैंने आपसे क्या कहा, 17-18 में इन नोट की प्रिंटिंग बंद हो गई और अभी 2023 चल रहा है तो नियर अबाउट 5 से 6 साल इसके हो चुके और 5 से 6 साल में कोई नया नोट प्रिंट नहीं हुआ। मार्केट में वही पुराने नोट 2000 के सर्कुलेशन में है और जब सर्कुलेशन में नोट एक के बाद एक से दूसरे के हाथ में जाता है तो इस नोट की क्वालिटी खराब होने लगती है, नोट खराब होने लगता है, गलने लगता है, फैट होने लगता है और वो क्या गंदा होने लगता है।
तो क्लीन मनी पॉलिसी एक्चुअली होती है कि जो पुराने नोट्स मार्केट के अंदर चल रहे हैं उन पुराने नोट के बदले में गवर्नमेंट क्लीन मनी मींस आपको नए नोट इशू कर देगी। अब यहां पर क्या है, 2000 का नोट तो बंद हो चुका है, तो क्लीन मनी पॉलिसी के अंदर 30 सितंबर 2023 से पहले पहले आप पुराने नोट दे दो और उसके बदले में आपको 500 के नए नोट या दूसरी डिनोमिनेशन के नए नोट आपको एक्चुअली मिल जाएंगे। सबसे पहला क्वेश्चन हमारे माइंड में जो उठा है वो ये कि क्या 2000 के नोट का लीगल टेंडर अब भी एग्जिस्ट करता है? कहीं ऐसा तो नहीं कि जिस तरह से 8 नवंबर 2016 को 500 और 1000 के नोट का लीगल टेंडर खत्म कर दिया गया था, तो इसी तरह से इमीडिएट इफेक्ट के साथ में 2000 के नोट का लीगल टेंडर खत्म हो गया? तो आंसर है नहीं। अभी ये जो नोट है इसका लीगल टेंडर चल रहा है, और लीगल टेंडर है मींस आप 30 सितंबर 2023 तक इस नोट को मार्केट में भी चला सकते हैं और 30 सितंबर तक आप इससे कोई भी गुड्स को बाय और सेल कर सकते हैं। इमीडिएट इफेक्ट से इसका लीगल टेंडर खत्म नहीं हुआ है। 30 सितंबर तक आपको इस नोट को गवर्नमेंट को देना पड़ेगा। आप चाहे तो अभी 30 सितंबर 2023 तक इन नोट्स को मार्केट से कोई भी गुड्स खरीद सकते हैं और कोई भी सर्विसेज अवेल कर सकते हैं और सामने वाली पार्टी को 2000 रुपए दे सकते हैं, वो मना नहीं कर सकता। लेकिन क्योंकि अब इसका लीगल टेंडर 30 सितंबर तक इसको डिपॉजिट करना है, तो इंसान जो भी आप ट्रेडर होगा वो इस 2000 के नोट को लेने से बचेगा। तो अभी लीगल टेंडर एकदम से खत्म नहीं हुआ, 30 सितंबर तक की डेट दी गई है। हो सकता है गवर्नमेंट इसको आगे बढ़ा दे, लेकिन हमारे पास कोई श्योरिटी नहीं है कि भाई 30 सितंबर के आगे ये बढ़ेगा। और अगर 30 सितंबर के बाद डेट आगे नहीं बढ़ी तो 30 सितंबर के बाद इसका लीगल टेंडर खत्म हो जाएगा और फिर ये नोट हमारे लिए किसी काम का नहीं होगा और कागज का टुकड़ा ही रह जाएगा। तो 30 सितंबर से पहले पहले इसका लीगल टेंडर एग्जिस्ट करेगा। आप चाहें तो कोई भी गुड्स और सर्विस मार्केट से इसको खरीद सकते हैं, बट बेटर ये कि आप इसको बैंक में ले जाओ और बैंक में ले जाकर अपने अकाउंट में डिपॉजिट कर दें, या फिर उसके बदले में आप बैंक से दूसरे नोट नए निकाल दें। अब देखिए बैंक में कहां पर डिपॉजिट होंगे और कैसे डिपॉजिट होंगे। सबसे पहले बैंक में आप चाहें तो आप अपने बैंक अकाउंट में डिपॉजिट कर दें। बैंक अकाउंट में डिपॉजिट करें, जितना चाहे आप उसको डिपॉजिट कर सकते हैं, या फिर किसी भी बैंक ब्रांच में जाकर। जरूरी नहीं है कि उस बैंक ब्रांच में आपका अकाउंट हो, क्योंकि हमारे यहां पर ऐसे बहुत सारी पॉपुलेशन ऐसी है जिनका आज भी बैंक में अकाउंट नहीं है और उनके पास अगर 2000 का नोट है तो वो किसी भी बैंक की कोई सी भी ब्रांच से जाकर इन नोट को एक्सचेंज करा सकता है। मैंने क्या कहा, बैंक अकाउंट में पैसा डिपॉजिट कर सकता है और किसी भी बैंक की ब्रांच से जाकर ये एक्सचेंज करवा सकता है। ठीक है जी। इसके अलावा कहीं और डिपॉजिट हो सकते हैं तो यस हो सकते हैं। ये हमारी आरबीआई के रीजनल ऑफिसेस बने हैं, 19 रीजनल ऑफिसेस। उन 19 रीजनल ऑफिसेस के ऊपर भी जाकर के आप इन बैंक नोट्स को 2000 के नोट को एक्सचेंज करा सकते हो। कब से पहले बिफोर 30 सितंबर 2023। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे दिमाग में उठता है कि क्या इसके डिपॉजिट की एक्सचेंज की कोई लिमिट है? जैसे हमने 8 नवंबर 2016 को जो हमारा डिमोनेटाइजेशन हुआ था उसके बाद में कंटिन्यूअसली जो लिमिट्स है वो चेंज होती जा रही थी कि भाई आप एक बार में आपको 2 नोट ही मिलेंगे, फिर 4 नोट, इस तरह से। क्या ऐसी कोई लिमिट है? तो मैं आपको बताता हूं। देखिए मैंने आपको क्या कहा कि आपको इस नोट को गवर्नमेंट से एक्सचेंज कराने का एक रास्ता तो यह है कि इसे जाएं और आप अपने बैंक अकाउंट में डिपॉजिट करते हैं। ठीक है। जब आप अपने बैंक अकाउंट में डिपॉजिट करेंगे तो वहां पर कोई भी लिमिट नहीं है, नो लिमिट। क्या करना है, आप जाइए और अपने बैंक अकाउंट के अंदर उस पैसे को, उस नोट को अल्टीमेटली डिपॉजिट कर दीजिए। तो यहां पर कोई लिमिट नहीं है, मींस आप जितने चाहे नोट वो अल्टीमेटली डिपॉजिट कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि अगर आपका बैंक अकाउंट है तो उस बैंक अकाउंट के साथ आपकी केवाईसी भी क्लियर होगी, बैंक के पास आपकी पूरी डिटेल्स हैं, तो आप चाहें तो बैंक में जितने चाहे नोट डिपॉजिट कर सकते हैं। यहां पर नो अपर लिमिट इज एप्लीकेबल। ठीक है। हाँ, अगर आपका बैंक अकाउंट में डिपॉजिट नहीं करना तो आप इसको चाहें तो मार्केट बैंक से एक्सचेंज भी करा सकते हैं, जैसा मैंने अभी बताया। और एक्सचेंज किसी भी बैंक की किसी भी ब्रांच से हो सकता है। एक्सचेंज का मतलब होता है 2000 के नोट दे, हाथों हाथ उसके बदले में आपको दूसरे डिनोमिनेशन के नोट दे दिए जाएंगे। ठीक है। लेकिन यहां पर लिमिट है, यहां पर 20,000 रुपए तक के नोट ही डिपॉजिट हो सकते हैं। 20,000 को 2000 से डिवाइड करूंगा तो मींस एक बार में सिर्फ आप 10 नोट ही एक्सचेंज करा सकते हो। मींस अगर आपको 2000 के नोट के बदले में कैश चाहिए तो आप इस 2000 के नोट को जब बैंक में ले जाकर के उसको एक्सचेंज करेंगे तो एक बार मैक्सिमम 10 नोट ही डिपॉजिट हो सकते हैं। 10 से ज्यादा नोट बैंक के अंदर डिपॉजिट नहीं कर पाए। तो जो मैक्सिमम लिमिट लगी है वो मैक्सिमम लिमिट सिर्फ उसके ऊपर लगी है, एक्सचेंज के ऊपर लगी है। बैंक अकाउंट में डिपॉजिट के ऊपर कोई मैक्सिमम लिमिट नहीं है। अच्छा, डिपॉजिट करना है, डिपॉजिट करने
करने के बदले में आप इसको विड्रॉ नहीं कर सकते, बैंक में उसको मनी डिपॉजिट करना है, फिर आप चाहें तो एटीएम से बाद में उसको मनी को विड्रॉ कर लें। और वैसे भी अब एटीएम से 2000 का नोट तो निकलता नहीं है, दूसरे डिनोमिनेशन का नोट ही निकलेगा। तो बैंक अकाउंट में डिपॉजिट की कोई लिमिट नहीं है, लेकिन अगर आप उसको मार्केट में जाकर एक्सचेंज कराते हैं, नोट देकर के दूसरा नोट लेते हैं, तो वहां पर आप मैक्सिमम एट ए टाइम कितने 10 नोट ही इशू करवा सकते हैं, 10 नोट ही डिपॉजिट कर सकते हैं। एक क्वेश्चन ये उठता है कि भाई बैंक के अलावा कहीं पर किसी बिजनेस करस्पॉन्डेंट के थ्रू हम इसको एक्सचेंज करवा सकते हैं। बिजनेस करस्पॉन्डेंट ये होते हैं जो बैंक के बिहाफ पर बैंक के रिप्रेजेंटेटिव के तौर पर बैंकिंग सर्विसेज देते हैं। वो बैंक नहीं होता, आपने देखा होगा बहुत सारे बैंक के रिप्रेजेंटेटिव्स बहुत सारी जगह पर है जहां पे लिखा होता है कि बैंक में अपने अकाउंट में पैसा डिपॉजिट करें या विड्रॉ करें, डायरेक्टली जो बैंक के रिप्रेजेंटेटिव के तौर पर काम करते हैं। तो अगर आपके बिजनेस करस्पॉन्डेंट है तो वहां पर एक्सचेंज की लिमिट है 4000 रुपया। 4000 रुपया मतलब एट ए टाइम आप 2000 के नोट, 2000 इंटू 2 4000 होता है, तो 2000 के नोट आप उनसे जाकर के अपना एक्सचेंज करवा सकते हैं। एक सवाल हमारे दिमाग में उठता है कि भाई किस दिन से इन नोट्स को बैंक से हम एक्सचेंज करवा सकते हैं। जैसे 8 नवंबर 2016 को जिस दिन नोटबंदी हुई थी, उसके बाद 2 दिन तक बैंक बंद रहे थे, इसलिए कि वो बैंक क्या करें, सारे के सारे अरेंजमेंट कर सके और उसके बाद से बैंक से फिर नोट को एक्सचेंज करना स्टार्ट किया गया था। तो क्या इसको इमीडिएट इफेक्ट से कर सकते हैं, कल से कर सकते हैं? क्या आज 18 नवंबर है, कल हमारी 19 नवंबर होगी, तो बैंक्स को बोला गया है कि आप एक्सचेंज स्टार्ट करेंगे किस दिन से? 23 मई से। मैं क्या बोल रहा हूं, एक्सचेंज मींस आपको नोट के बदले नोट लेना है तो वो 23 सितंबर से स्टार्ट होगा, क्योंकि 19 से 23 सितंबर 4 दिन बैंक को दिए गए हैं कि आप इस एक्सचेंज के लिए अरेंजमेंट कर लीजिए और उसके बाद में किसी भी तरह से लोगों को परेशानी नहीं आना चाहिए। तो बैंक्स को अपना अरेंजमेंट करने के लिए भी थोड़ा सा टाइम लगेगा, तो उसके लिए 4 दिन दिए गए, लेकिन ये सिर्फ एक्सचेंज के लिए है। अगर कल बैंक खुले रहते हैं 19 सितंबर को, 21 सितंबर को अगर मंडे को बैंक खुलते हैं, तो आप बैंक में मनी अपना 2000 के नोट डिपॉजिट कर सकते हैं। डिपॉजिट के लिए कुछ भी नहीं है, डिपॉजिट कल भी किया जा सकता है, डिपॉजिट 23 मई से पहले किया जा सकता है, लेकिन एक्सचेंज 23 मई के बाद ही होगा। 23 मई से 30 सितंबर के बीच में एक्सचेंज होगा। एक क्वेश्चन हमारे माइंड में ये उठ रहा है कि अगर मेरा बैंक अकाउंट है तो क्या बैंक अकाउंट होने के बाद भी मैं इसको एक्सचेंज करा सकता हूं कैश टू कैश में? तो आंसर है यस। आप अगर जिसका बैंक अकाउंट है उसके पास 2 ऑप्शन है, या तो वो चाहे तो बैंक में अपना पैसा 2000 के जितना चाहे वो डिपॉजिट कर दे, और अगर डिपॉजिट नहीं करना चाहता तो वो मार्केट से बैंक से उसको एक्सचेंज भी करवा सकता है, किसी भी बैंक से कहीं से भी। लेकिन एक्सचेंज में फिर वो लिमिट लगती है कि एट अ टाइम वो 10 नोट ही एक्सचेंज अल्टीमेटली करवा। एक क्वेश्चन और माइंड में ये उठता है कि अगर बैंक ने उन नोट्स को एक्सेप्ट करने से मना कर दिया तो अगर बैंक आपको एक्सेप्ट करने से मना कर दे तो आप 30 डेज के अंदर अंदर बैंक की कंप्लेंट डाल सकते हैं। बैंकिंग इसके कंप्लेंट डाली जैसे और जा सकती है ओम्बड्समैन स्कीम RBIOS 2021 के अंडर में, आप उसको लिख सकते हैं और विद इन 30 डेज बैंक को उसको आपकी कंप्लेंट और आपके ग्रेवियंस के ऊपर रिफ्लेक्ट करना पड़ेगा। तो ये हमारे जो माइंड में उठने वाले क्वेश्चंस थे 2000 के नोट को लेकर, ये सब मैंने आपको क्लियर करने का ट्राई किया। फिर भी अगर आपके दिमाग में कोई क्वेश्चन उठता है तो आप मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। 2000 के नोट से रिलेटेड अवेयरनेस बढ़ाने के लिए इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स के साथ में शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। दिस इज नजीब हाशमी साइनिंग ऑफ फ्रॉम नजीब हाशमीज लेक्चर्स। थैंक यू।